हेलो दोस्तों, पूर्वांचल आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यह है करंट अफेयर सीरीज फॉर यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स। हम डिस्कस कर रहे थे इम्पोर्टेंट कमिटीज इन द न्यूज़। इससे पहले हमने सेकंड वीडियो इसका डिस्कस किया था। आज हम कुछ और कमिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे इन पार्ट 3 ऑफ दिस वीडियो। पूर्वांचल आईएएस इज अ वेंचर फॉर सस्टेनेबल एजुकेशन बाय डॉक्टर रवि अग्रहारी सर एंड हिज टीम। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, और ऑनलाइन या फेस टू फेस क्लासेस में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इन दिए गए नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कंप्लीट एनसीईआरटी कोर्स जिसमें आपका पूरा 6 to 12 हिस्ट्री, 6 to 12 पॉलिटी, इकोनॉमी 11th एंड 12th, जोग्राफी 6 to 12, साइंस 6 to 10 एंड सोशल इश्यूज 9 to 12 सारे आपके एनसीईआरटीज कवर हो जाएंगे। एंड दिस टू फॉर अ वेरी रीजनेबल रेट 3000 रुपीज़ विदाउट जीएसटी आपको मिल रहा है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप उन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड कंप्लीट जीएस कोर्स अगर आपको चाहिए यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी या सीजीपीएससी के लिए, तब आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं जो कि काफ़ी रीजनेबल रेट्स पे अवेलेबल हैं। ऑल्सो मॉड्यूल्स आपको सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे, लाइक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस एनवायरनमेंट, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ज्योग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, एथिक्स, सोशल इश्यूज और सोशल जस्टिस, इंटरनल सिक्योरिटी प्लस इंटरनेशनल रिलेशंस। ये भी सारे काफ़ी रीजनेबल प्राइसेस पे आपको मिल जाएंगे। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप उन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट रणबीर सिंह कमिटी। डॉक्टर रणबीर सिंह कमिटी ये रिसेंटली न्यूज़ में थी। क्यों ये न्यूज़ में थी, इसका मैंडेट क्या था, क्या इसके रिकमेंडेशंस है, क्या इश्यूज है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इन दिस सेशन। सो डॉक्टर रणबीर सिंह कमिटी जुलाई में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने गठित की थी। इट कंस्टिट्यूटेड द कमिटी फॉर रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल लॉ। सो क्रिमिनल लॉ के रिफॉर्म्स के लिए क्या क्या ज़रूरत है, क्या इश्यूज आ रहे हैं और किस तरह से इन्हें इनका रिफॉर्म किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों के लिए इस कमिटी का गठन किया गया था। टू अंडू द कॉलोनियल फाउंडेशंस ऑफ आवर क्रिमिनल लॉ। सो हमारा क्रिमिनल लॉ जो है उसके फाउंडेशंस कहा जाता है कि ब्रिटिश टाइम से है। जो भी लॉज उसमें है वो ब्रिटिश टाइम से उस समय के लिए बने हुए लॉज थे, और वो उसी तरह से जो है सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लॉज जो है चले आ रहे हैं। तो उन्हें चेंज करने की ज़रूरत है, और किन लॉज को किस तरह से चेंज करने की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों पर ध्यान लगाने के लिए इस कमिटी का गठन किया गया था। सो दिस कमिटी हैड द मैंडेट ऑफ reforms based on committee's recommendations will have serious ramifications for every person who is subjected to the criminal justice system. Obviously जो भी criminal justice system को जो exposed है, कोई भी every Indian citizen exposed है, तो उसको जो है इसका पूरा असर होगा। Precise mandate of the committee has not been put into the public domain. So precise इसका mandate क्या है वो exact thing public domain में नहीं है, बट क्रिमिनल लॉ के रिफॉर्म से रिलेटेड ये कमिटी बनी है, ये चीज़ पता है। तो इश्यूज क्या है जिस वजह से इस कमिटी का गठन करना पड़ा, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, और ये चीज़ें हाईलाइट भी की गई थी एज पार्ट ऑफ द मैंडेट ऑफ दिस कमिटी। अमंग अदर्स, जजेस, लॉयर्स एंड एक्टिविस्ट हैव वॉइस्ड देयर कंसर्न्स अबाउट द कॉम्पोजिशन एंड ऑपरेशन ऑफ द कमिटी। कमिटी बनने के बाद कई दिग्गजों ने, लोगों ने, जज हैं, लॉयर्स हैं, एक्टिविस्ट है, इन्होंने अपना आवाज़ उठाया किस जिस तरह से ये कमिटी बनी थी। ओके, सो कई एक्सपर्ट्स और मैंडेट इसका अलग होना चाहिए, इस तरह से उन्होंने कहा था। तो इश्यूज़ क्या है हमारे क्रिमिनल लॉ सिस्टम में और इन जनरल इस कमिटी में, वो सब हम डिस्कस करते हैं। डिजिटल बैरियर, द एक्सक्लूसिव रोड to participation is the committee's website. However, only about 40% of the population actively uses the internet. So एक कमिटी से कोई भी इंटरेक्शन करने के लिए कमिटी का वेबसाइट ही एक जरिया है,
बट ये कहा जा रहा है कि इंटरनेट काफ़ी लोगों के रीच में नहीं है, तो वो एक डिजिटल बैरियर बन रहा है इस कमिटी के तहत। और लैंग्वेज बैरियर है, ऑल द कमिटीज डॉक्यूमेंट्स एंड बैकग्राउंड रिसोर्सेज इंक्लूडिंग 89 रिपोर्ट्स ऑफ द लॉ कमीशन आर इन इंग्लिश। सारे कमिटी के डॉक्यूमेंट जो है वो इंग्लिश में है, तो इस वजह से लोकल या रीजनल लैंग्वेजेस में जो पीपल होते हैं वो लैंग्वेजेस में अवेलेबल नहीं है, तो ये एक बैरियर बन जा रहा है इस कमिटी का। एंड पैंडमिक के चलते द लाइफ साइकिल ऑफ द कमिटी कोइंसाइड्स विद द कोविड पैंडमिक। ओके, कोविड पैंडमिक के साथ साथ इस कमिटी को गठित किया गया है। अभी जैसे हम जानते हैं कि कोविड-19 का पैंडमिक चल रहा है, अपने पीक पे है, एंड इसी समय इस तरह की मेजर कमिटी जो कि क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म से रिलेटेड है, उस कमिटी को गठन करने का जो डिसीजन लिया गया था उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही, क्योंकि लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं इसके सहारे जो deliberations में। लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन, देर आर नो मेंबर्स ऑन द कमिटी बेस्ड आउटसाइड ऑफ अ लिमिटेड जियोग्राफिक रीजन इन द नॉर्थ इंडिया। मोस्ट पीपल उसमें नॉर्थ इंडिया से ही है, तो इस तरह सही रिप्रेजेंटेशन कैसे हुआ इस कमिटी में, जबकि इसके जो रिकमेंडेशंस है वो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो ये चीज़ पूछा जा रहा है। इट इज़ क्रूशियल फॉर अ कमिटी टास्क विद ट्रांसफॉर्मिंग क्रिमिनल जस्टिस टू बी मोर रिप्रेजेंटेटिव, जो मैंने ऑलरेडी कहा। लेस टाइम, within 3 months respondents are expected to form। 3 months में ये सारा जो है they are expected to form and articulate reasoned opinions on almost every conceivable issue of criminal law प्रोसीजर और एविडेंस। 3 months में सारा का सारा उनका जो रिपोर्ट देने का मैंडेट दिया गया है, तो ये चीज़ जो है ये काफ़ी ज़्यादा कम समय है ऐसा कहा जा रहा है। इन कॉन्ट्रास्ट द मालूमात कमिटी विच हैड अ comparable mandate took 5 times as long as this committee to submit its report। ओके, तो मालूमात कमेटी ने बहुत ज़्यादा समय लिया था इन कंपैरिजन टू दिस 5 टाइम्स, मतलब 1 साल से ज़्यादा समय लिया था, बट इसको टाइम जो है बहुत कम दिया जा रहा है। इस वजह से इसके जो रिकमेंडेशंस आएंगे वो उन पर भी असर पड़ेगा, ये कहा जा रहा है। इफ़ द एम इज़ टू डीकोलोनाइज द लॉ बाय डिसेबलिंग डेमोक्रेटिक डेलिब्रेशन, the committee has set itself for failure for its very inception is alleged। allegedly ये कहा जा रहा है कि अगर डीकोलोनाइज करने के लिए कॉलोनियल जो इसके क्रिमिनल लॉ के रूट्स है उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है, देन उस चीज़ में कमेटी जो है फेल हो सकती है बिकॉज ऑफ द रीजंस जो हमने डिस्कस किया, ऐसा कहा जा रहा है। तो कंक्लूजन क्या है इसका, तो इसके रिकमेंडेशंस जो है वो आएंगे अभी 3 months के बाद। जुलाई में गठित हुई है, अगस्त सितंबर अक्टूबर के बाद आएंगे इसके रिकमेंडेशंस। बट वी हैव डिस्कस्ड कि इस पर्टिकुलर कमिटी को बनाया गया था और इसका मैंडेट क्या है, क्या इसके इश्यूज है, वो सब हमने डिस्कस किया। तो कंक्लूजन, इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, एन इंक्लूसिव, ट्रांसपेरेंट एंड मीनिंगफुल पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस होना चाहिए। पब्लिक को सही से कंसल्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। फॉर लॉ मेकिंग इज वन प्रैक्टिकल वे टू इम्प्लीमेंट अ डेलिबरेटिव वर्जन ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब इस पूरे प्रोसेस के लिए आफ्टर थिंग्स आर डन, आफ्टर इश्यूज और उनके रिकमेंडेशंस आ जाएं, तो ड्राफ्ट थिंग को पब्लिक कंसल्टेशन के साथ कंफर्म करना चाहिए, इस तरह से कहा जा रहा है। तो आज हमने देखा किस तरह से डॉक्टर रणबीर सिंह कमेटी जो है इसका मैंडेट क्या है, इसके इश्यूज क्या है, इसका सोल्यूशन या कंक्लूजन हमने देखा इस पर्टिकुलर सेशन में। द प्रीवियस सेशन हमने ये क्वेश्चन देखा था, जया जेटली कमेटी रिसेंटली सीन इन द न्यूज वाज कंस्टिट्यूटेड रिलेटेड टू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, वुमेन इश्यूज या चाइल्ड इश्यूज। सो ये कमेटी जो है एज वी हैव सीन पिछले सेशन में हमने देखा था कि वुमेन इश्यूज से रिलेटेड था, कौन से एज में मदर बनने से जो वुमेन हैं उनकी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन जो है इंटैक्ट रहेगी, इससे रिलेटेड रिकमेंडेशंस देने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था। डॉक्टर रणबीर सिंह कमेटी रिसेंटली सीन इन द न्यूज वाज कंस्टिट्यूटेड इन रिलेशन टू व्हाट, सिविल लॉ रिफॉर्म, क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म, वुमेन इश्यूज या FCI। जो भी आपको सही लगता है A B C या D प्लीज मेंशन करिए इन द कमेंट सेक्शन।
अवेलेबल एंड थैंक यू। एंड इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको करस्पॉन्डेंट कोर्सेज चाहिए हिंदी इंग्लिश में, यूपीएससी या किसी और स्टेट पीसीएस से रिलेटेड मटेरियल चाहिए, फेस टू फेस क्लासेस चाहिए, हमारा ऑफिस गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। एंड आप उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं इन दिए गए नंबर्स पर। एंड इफ़ यू डिड लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।